अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इंडिया वालों कैसे हैं आप? आज हम वीडियो देखने वाले हैं कि इंडिया फ्यूचर में कैसा होने जा रहा है। इंडिया हाउ वुड बी इंडिया इन 2040। दोस्तों देर के बगैर इस वीडियो को देखते हैं और फिर अंदाजा लगाते हैं कैसी टेक्नोलॉजी आएगी और क्या कुछ डेवलपमेंट होगी इंडिया में और क्या चेंजेस आने वाले हैं। इंडिया 2040। तो दोस्तों 2040 तक भारत कैसा होगा एग्जैक्टली तो ये बात कोई नहीं कह सकता है, लेकिन वर्तमान की डेवलपमेंट और फ्यूचर प्रोजेक्ट के बेसिस पर हम कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे ही फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि पता चल सके कि 2040 तक भारत कैसा होगा। तो चलिए दोस्तों बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत वसी डेवलपमेंट हो रही है। तो 2040 तक भारत की मेजर सिटीज और न्यू बहुत सी सिटीज को आप स्मार्ट सिटी में परिवर्तित देखोगे, जिसमें कि गुजरात की डोलेरा स्मार्ट सिटी दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। याद है हमने भोपाल स्मार्ट सिटी पर भी देखा था और ये गुजरात स्मार्ट सिटी टोटल टेक्नोलॉजी स्मार्ट वर्जन पे कन्वर्ट कर रहे हैं वो। और जितनी डेवलपमेंट इंडिया में कर रहे हैं लग रही ना ये इंडिया था जैसे देखा था वाला जो है ट्रैप बना रहे वो थे, और पता नहीं सब कुछ ऑनलाइन था, सब कुछ यार जबरदस्त। और फिर ये बता रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी पूरी दुनिया का, कितने तरक्की याफ्ता ममालिक है उनसे भी ज्यादा। भारत के ज्यादातर छोटे शहरों में आप लोग मेट्रो की सुविधा ले सकोगे और बुलेट ट्रेन भी भारत के महानगरों को कनेक्ट कर चुकी होगी। और ज़्यादातर बड़े शहरों में हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो मुहैया हो चुकी होगी, जो कि मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर 1100 से 1200 किलोमीटर की दूरी मेट्रो की टिकट पर ही आपको ट्रेवल करवाएगी। 2040 में भारत की 60 से 70% व्हीकल यानी कि गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तित हो चुकी होगी, जिसकी वजह से भारत में जो पोल्यूशन का स्तर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो चुका होगा। और साथ ही साथ भारत उस समय तक ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट और विंड एनर्जी से ले रही होगी। 2040 तक ज़्यादातर बैंक ब्रांचेज जो है बंद हो चुकी होगी, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बदल चुकी होगी। लगभग भारत कैशलेस इकोनॉमी के पीक पर होगा। भारत की ज़्यादातर युवा आबादी बूढ़ी हो चुकी होगी और यंग जनरेशन के मुकाबले ओल्ड एज के जो परसेंटेज रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। यानी कि भारत में 2040 में ये बात गलत जवान है। लोगों की संख्या बूढ़े लोगों के मुकाबले कंट्रोल करे ना आबादी पे, वो हो नहीं रहा। तो 160 करोड़ तक की आबादी भारत में पहुंच चुकी होगी और भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका होगा। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। देखो इसमें वो दो चीजें बोल रहे हैं कि युवा आबादी बूढ़ी हो चुकी होगी, फिर बोल रहा है कि नौजवानों की आबादी कम हो जाएगी, तो फिर साथ ये भी बोल रहा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क होगा। आबादी वाला मुल्क तभी होगा ना कि नए बच्चे पैदा होंगे, जो नए बच्चे पैदा होंगे वो जवान होंगे, उनकी तादाद ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते और कुछ पे कर रहे हैं। बिल्कुल होगा। भारत की जीडीपी 13 से 15 ट्रिलियन US डॉलर के बीच होगी और ये लोगों भी की पर ठीक है। कैपिटा इनकम भी 2040 तक 4.5 लाख तक पहुंच चुकी होगी। भारत में 2040 तक वन टाइम इलेक्शन इन होल कंट्री फॉर 5 ईयर्स का प्लान लागू हो चुका होगा। ये भी ठीक यानी है। कि आपको केवल 5 वर्ष में एक बार ही वोटिंग करनी होगी, जिसमें कि आपके स्टेट के इलेक्शन और सेंटर का इलेक्शन एक साथ ही कंडक्ट हो जाएगा। भारत में 90 लाख से भी कम लोग गरीब होंगे और भारत में कोई भी व्यक्ति एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं होगा। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी भारत का काफी हद तक बढ़ चुका होगा। भारत में 2040 तक दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट क्वालिटी रोड नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क होगा। हालांकि अभी भी भारत का अच्छा रोड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन रेलवे नेटवर्क का तो मैं दावा कर सकता हूँ कि इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की में जा रहा है। जिस तरह के हमने इनके प्रोजेक्ट देखे और जिस तरह वो रेलवे में जितनी ईमानदारी से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने मुल्क में, बहुत जबरदस्त तरीके की हो रही है, ईमानदारी के साथ। सुना है मैंने। मतलब कि डेवलपमेंट और चीज होती है, लेकिन करप्शन के बगैर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना, इसको ईमानदारी बोलते हैं। और कमाल के अंदर प्रोजेक्ट शामिल है इस तरह के। रोड नेटवर्क है वो दुनिया में शायद सबसे बड़ा ही है, लेकिन जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी है वो उतनी अभी बेहतर नहीं है, लेकिन 2040 तक वो काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी। भारत मिलिट्री बेसिस पर दुनिया में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका होगा और ज़मीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि अग्नि 8 भी भारत के पास उस समय तक मौजूद होगी, जिसकी रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर तक होगी। हालांकि ओवरऑल रैंकिंग में भारत तब भी नंबर 4 पर ही होगा। नंबर 1 पर USA, नंबर 2 पर चाइना और नंबर 3 पर रशिया होगा।
भारत आज के मुकाबले काफी ज्यादा साफ सुथरा आपको देखने ये मेरे ख्याल में मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो इसका ये है ना कि हर मुल्क की तरक्की कर रहा है। ये तो हो नहीं सकता ना जिसके पास कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी और वो वहीं पे रुका रहे, ये तो हो नहीं सकता। ये तो जिस मुल्क के पास जो है वो डेवलपमेंट करते जाएंगे, ऊपर ऊपर अपग्रेड करते जाएंगे अपने मिसाइलों को, अपने हथियारों को मिलेगा। और भारत सरकार की जो पुरानी जितनी भी इमारतें हैं उन्हें न्यूली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और भारत में जो दिल्ली में जो संसद भवन वाला पूरा इलाका है वो भी 2040 तक पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो चुका होगा। हालांकि जो संसद भवन है वो तो शायद 2024 तक ही पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट होकर तैयार हो जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए भारत तब भी दूसरे देशों पर ही निर्भर होगा, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो आप आज देखते हो, उन सभी के लिए भारत तब भी दूसरे देशों पर निर्भर होगा। ये वैसे अच्छी बात नहीं है। हमारे इस दुनिया के लोगों को भी ना इस टेक्नोलॉजी में ऊपर जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, सर्च करनी चाहिए। हम कब तक ये चाइना और अमेरिका और इन लोगों के पीछे लगे रहेंगे? कुछ तो हम भी बनाए ना इस खित्ते के लोग, दुआ ही कर सकते हैं। नहीं, वो 2040 तक कह रहा है कि उधर से जो हमारा काम का बंदा होता है ना, उनकी फैक्ट्रियों में उधर चला जाता है, वहाँ उनकी खिदमत करता है, अपने मुल्क में कुछ भी कोई काम नहीं करता, या फिर इधर सहूलतें नहीं दी जाती, नहीं है वो जो उधर से कमाते हैं वो इधर शायद कम होगा। इसलिए दुनिया में 2040 तक भारत सुपर पावर बन चुका होगा, क्योंकि भारत में दुनिया भर के सबसे ज्यादा बेहतर और स्किल्ड कोडर यहीं पर मिलेंगे। भारत की बहुत सी कंपनीज, सरकारी और प्राइवेट कंपनीज 400 बिलियन US$ मार्केट कैपिटल को पार कर चुकी होगी। और हो सकता है कि LIC अच्छा, ये टाटा वाले आया था, ये मेरे ख्याल में इंडिया का सबसे बड़ा जो बिजनेस एम्पायर है ना, ये टाटा वालों का। इनके पता नहीं कितनी फैक्ट्रीज और कितना इनके, बिल्कुल है ना। और ये बात भी सच है कि जितने बिजनेसमैन इंडिया में पाए जाते हैं ना, बड़े बड़े, शायद दुनिया में कहीं हो। मतलब अमीर तो बहुत होंगे, लेकिन तादाद की बात कर रहा हूँ, तादाद में बहुत ज्यादा है इंडिया में बिजनेसमैन, है ना। ठीक हो गया। डॉलर की मार्केट वैल्यू को भी पार कर चुकी होगी। भारत के ज्यादातर गांव काफी ज्यादा मॉडर्न हो चुके होंगे। इवन भारत के जो कई गांव हैं वो छोटे शहरों से कई गुना एडवांस हो चुके होंगे और साफ सुथरे होंगे। 2040 तक भारत में 6GB काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होगा। और उस समय तक जो इंटरनेट की एवरेज स्पीड है वो लगभग 100 से 500 MB/s के बीच होगी। आप अपने मोबाइल सिम कार्ड की जो डेटा है उसी से ही मात्र 2 सेकंड के अंदर 1GB की। ये बात भी मानने वाली है, इसलिए मानने वाली है कि जब 2G था हम सोच नहीं सकते थे कि 3 साल बाद 3G आ जाएगा, 3G के बाद 4G आ गया और अब 5G आ गया। ये 2040 नहीं, ये 2030 तक 6GB आ जाएगा। वाकई में ये तो अभी बहुत मतलब जल्दी से सब कुछ आ रहा है, इतना जल्दी से टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर जा चुकी है। 2040 की मूवी को काफी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इवन 5G आने के बाद ही ड्राइवरलेस कार काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। लेकिन 2040 तक तो आप भारत के बड़े शहर जहां पर रोड की सिचुएशन बेहतर हो चुकी होगी वहां पर ड्राइवरलेस कार एक काफी ज्यादा साधारण और कॉमन सी बात होगी। स्मार्टफोन में भी वर्चुअल रियलिटी कॉलिंग काफ़ी ज़्यादा प्रचलित में होगी उस समय तक। यानी कि जहाँ पर आज आप वीडियो कॉल करते हो उस समय तक आप VR कॉल काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में होगी। तब तक फेसबुक जो कंपनी है, यानी कि जो फेसबुक आप चलाते हैं, फेसबुक ऐप एग्जिस्टेंस से खत्म हो चुका होगा, लेकिन फेसबुक के कुछ सब्सिडरी बिजनेस नए शुरू हो चुके होंगे और तब तक न्यू VR बेस्ड ऐप्स ही पॉपुलर होंगे। भारत में जो डेथ, अच्छा ये तो मेरे ख्याल में इसने अंदाजा लगाया है। इसको कैसे पता फेसबुक खत्म हो चुका होगा? पता नहीं, ये उनको पता उन्होंने क्या करना है इस टेक्नोलॉजी में। कुछ मेरे ख्याल में कुछ चीजों में ये छोड़ रहा है और कुछ चीजें जो है ना वो रियलिटी के साथ ना पता चल रहा है कि ये तो फिर डेवलप होनी है। सॉफ्टवेयर कह रहा है कि खत्म हो जाएंगे। ये तो मेरे ख्याल में फेसबुक, सोशल मीडिया ऐप, हाँ इसके फीचर्स और आएंगे, कुछ ठीक तो होगा। ये तो 20 साल में कैसे खत्म हो सकता है? काफी हद तक कम हो चुका होगा, क्योंकि भारत की हाइजीन और हेल्थ काफी बेहतर हो चुका होगा, इम्प्रूवमेंट हो चुकी होगी। क्योंकि ड्राइवरलेस कार उस समय तक काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आ रही होगी, तो इससे एक्सीडेंट के चांसेस भी काफ़ी कम हो चुके होंगे। भारत की ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी खाने पीने की आदतें उस समय तक बिगड़ जाएगी और ज़्यादातर ओबेसिटी यानी कि मोटापे के शिकार होंगे। AI सिस्टम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगभग हर एक चीज सिंगल इकोसिस्टम से कंट्रोल होगी। यानी कि घर के फैन से लेकर डोर लॉक और आपके मोबाइल, आपके फ्रिज, आपका कोई भी म्यूजिक सिस्टम या फिर कार तक हर एक चीज आपस में कनेक्ट होगी। अच्छा ये तो अभी भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये हर चीज को कनेक्ट करके एक डिवाइस पर, ये अब भी है।
लेकिन जिस वक्त का ये बता रहा है मेरे ख्याल में इससे दुगनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, बहुत ज्यादा होगी। ये अभी बहुत पीछे का, ये 30 तक का बता रहा है मुझे। भारत में 2040 तक अपना खुद का मून मिशन लॉन्च कर चुका होगा या फिर उसकी तैयारियां कर रहा होगा। ये तो अभी भी कर रहे हैं। साइंटिस्ट है वो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक मेजर पार्ट बन चुके होंगे। और भारत साथ ही साथ मार्स पर स्पेसएक्स और नासा द्वारा बनाई गई कॉलोनी का इस्तेमाल अपने मार्स ह्यूमन मिशन के लिए भी करेगा। तो दोस्तों ये सब तो थी कुछ चीजें जो कि भारत 2040 तक कर चुका होगा या फिर उन चीजों पर इम्प्लीमेंट करने की तैयारी में होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट में लिखकर हम ज़रूर बताएंगे। हम कमेंट में क्या आपको लाइव बता देते हैं। आपकी वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ फैक्ट्स थे जो इस दोस्त ने ना अंदाज़ा लगा दिया है, और कुछ फैक्ट्स से जो कोई बंदा भी अंदाज़ा लगा सकता है कि 40 तक हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी तरक्की कर रही है, ये तो वो बेवकूफ़ ही होगा जो बोलेगा कि अब 6G नहीं आएगा, या गाड़ियां ड्राइवर के बगैर नहीं चलेंगी, या रोड की डेवलपमेंट, या इंडिया में जिस तरह के पैसा है लोगों के पास, या जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो बिल्डिंग्स वगैरह तब्दील नहीं होगी। ये हमारी बेवकूफ़ी होगी कि हम इस बात को ना एक्सेप्ट करें। और लोगों की जो गुर्बत के ऊपर उठाने की बात है, ये अभी इसलिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ तब तक मुल्क जिस तरह के सियासतदान हैं, हुकूमतें हैं, अगर वो नेक नीति से काम करती रहे, तो अगर उनकी बद नीति होगी, करप्शन करेंगे तो फिर लोगों का कुछ भला नहीं होना। बेशक 2040 आ जाए या 60 आ जाए, और फिर वही पहले बात जो हम रिपीट कर चुके हैं, वो आबादी वाली, वो दो बातें कर रहा था कि आबादी बढ़ेगी तो इस तरह होगा। नहीं, वो उसने अंदाजा लगाया। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी खास वीडियो इसलिए नहीं लगी कि फैक्ट्स अच्छे थे, लेकिन 3-4 चीज़ों में ना उसने बहुत ही बड़ा चढ़ा के बता दिया। ठीक हो गया। लेकिन मोटापे वाला, जिस तरह के हम देसी लोग हैं अपने ये बर्गर वगैरह, वो लोग ज़्यादा इस तरह की हाइजीन मोटापे वाला भाई, वो साथ साथ फिटनेस के लिए भी वर्क चल रहा है ना, चल रहा है। मोटापे वाला बहुत फिटनेस। हाँ, और जिस तरह देहातों में लोग काम करते हैं, गाँव के लोग, मोटापा यार उनमें नहीं आता इस तरह। हमारे ये खित्ते के लोग इतने मोटे नहीं होते, वो यूरोपियन और उधर होगा। हमारे क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ये एक ही खित्ता है, एक लोग जैसे हैं। और टेक्नोलॉजी में, पैसे में इंडिया वाकई में बहुत आगे है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो हमें ज़्यादा खास अच्छी नहीं लगी, इसलिए नहीं कि वो इंडिया की तरक्की के बारे में बता रहा था और हमें पसंद नहीं, हम चाहते थे बताए और ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसने फैक्ट्स को आप भी ये मानेंगे कि ऐसे ही ना, जैसे अंदाजे के साथ ही बताया है, कोई रेटिंग नहीं थी। हाँ, उम्मीद करते हैं हमारा रिएक्शन और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।